अच्छा, हजरत मुफ्ती गुलाम हैदर साहब के साहबजादे हैं, वो कह रहे हैं कि बाद मशवरा जो है 10 दिन 5 दिन 2 दिन में जितनी जल्द हो सके हफ्ता दिन के अंदर अंदर जिला लेवल की आप कर। अब किशनगंज की जिम्मेदारी कौन है? एक बात करनी थी हजरत। 23 मार्च हजरत सदर साहब से बात। ये को मार्च को कोई उर्स वगैरह तो नहीं ना? हुजूर सदर इदारे शरिया हजरत दरियावी साहब किबला सारी बातों में एक अहम विषय पर मैं हर एक की जमाने तालिब इल्मी था जामिअतुल शफिया मुबारकपुर में जब थे, गालिबन 1997-98 वक्त रहा होगा जब इदारे शरिया कॉन्फ्रेंस के लिए कारवा चलता रहमा की क़यादत में जो काफिला चल रहा था, तो उसमें कहीं भी जलसे हो रहे थे तो वहाँ के जो जिलाई जिम्मेदार आलिम दीन होते थे जहाँ भी जलसा होता था तो उस जलसे करने वालों की तरफ से इदारे शरिया को थैली की सूरत में जो अल्लामा ने मुख्तस कर दिया था वो फंड मिलता था, और अल्लामा किसी आलिम को भी किराया तक नहीं देते थे उस पैसे से। वो पैसे सिर्फ और सिर्फ इदारे शरिया की तरमीद और तरक्की के लिए लगाए जाते थे। इश्तियाक अमनिया भागलपुरी अलैहि रहमत थे, हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब किबला थे, हजरत मुफ्ती कासिम साहब किबला थे, ये सारी शख्सियात थी, हजरत दरियावी साहब किबला मौजूद थे। मरकज़ी इदारे शरिया ने बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा इन 3 सूबों के प्रतिनिधित्व यानी नुमाइंदा इजलास आज बुलाया गया है, और तीनों स्टेट से जो ज़िम्मेदार आलिम हैं, जो समाजी, एजुकेशनल, वेलफेयर, फलाही कामों में रात दिन लगे हुए हैं, तो जो मुल्की सतह से अभी मामलात चल रहे हैं, जैसे सभी मज़हब के लोगों का संविधान के हिस्से में या संविधान के अनुसार सभी धर्म का अपना एक लॉ है, हर धर्म का लॉ है, और संविधान में सबको आज़ादी भी मिली है अपने धार्मिक कामों को करने के लिए, अपने धार्मिक सिंबल और लिबास के साथ जीने के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए भी, अपने धार्मिक शिक्षा और तालीम के लिए भी। लेकिन अब भी इधर करीब करीब 10-15 सालों से, 12-14 सालों से जो लगातार एक प्रयास हो रहा है, कभी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिला वजह की अभद्र टिप्पणी करना, जिससे देश में उत्तेजना का माहौल होता है और हमारे देश के संविधान के ये विरुद्ध भी होता है। तो देश की जनता को एक विश्वास होता है कि जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति हमारे धार्मिक, सामाजिक, जातीय भावना को अगर भड़काता है तो न्यायालय है, लेकिन वो चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, या 3 तलाक के बाद रोटी और कपड़ा की बात हो, या आपके NRC का मामला हो, जबकि बार बार कहा जाता रहा कि भैया मेरे ये पूरे देश भर का नहीं है, जहाँ का है वह आसाम का है, और इस सिलसिले में भी पूरे मुल्क और देश में एक मामला क्रिएट हुआ। तो जो एक देश की जनता को किसी भी धर्म और मज़हब का हो एहसास होता है कि चलो सत्ता मेरी नहीं सुन रही है, सरकार मेरी नहीं सुन रही है, न्यायालय और अदालत तो सुनेगी, लेकिन अदालतों में बैठे कुछ लोगों ने जो हालिया दिनों में फैसले दिए हैं, जैसे 3 तलाक पर फैसला दिए, या और भी कई एक उदाहरण हैं, और अब तो जजेस और जस्टिस भी इस बात को कहने लगे हैं कि अदालतें और जुडिशियली भी प्रभावित हो रही हैं। तो एक विश्वास टूट रहा है न्यायालय से भी, और जो एक मायूसी है इन सब पर मंथन कहिए हमारा 2 रोज़ का,
एक रोज़ का एक दिवसीय सम्मेलन था। आज ये तय हुआ है कि इन सारे मुद्दों को लेकर के जहेज कैसे हम हटावें, कम पैसों में शादी करके बच्चों को शिक्षा की तरफ कैसे लेकर जाएं। उसी तरह से अभी एक माहौल क्रिएट कर दिया गया है मस्जिद और मदरसों के सर्वे के नाम पर, एक हाइबुक क्रिएट कर दिया गया है। जब देखो तब कोई बुलडोज़र लेके चला आ रहा है। इन सारी चीज़ों पर बहस के बाद ये मामला तय पाया है कि इदारे शरिया से बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में ज़िलावार एक डेलीगेशन निकलेगा, हर ज़िलों में सम्मेलन होगा और हम गांव से लेकर के ज़िला तक और ज़िला से लेकर राजधानी तक हम अपनी बातों को रख करके लोगों के बीच में देश के प्रति, समाज के प्रति सद्भाव और प्रेम का एक माहौल कैसे बना करके एक अमन पसंद शहरी के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकें। इस यात्रा की शुरुआत अक्टूबर नवंबर से हमें उम्मीद है कि हो जाएगा। उसी की तिथियां और तारीखें तय की जा रही हैं।